बांग्लादेश में पाकिस्तानी साजिश का खुलासा और उसको लेकर ये बड़ी जानकारियां सामने आई हैं जो जी न्यूज़ आपको बताएगा। तो भारत के खिलाफ तैयारी जो है वो किस तरीके से साजिश हुई है और किस तरीके से साजिश की तैयारी हुई, उसकी डिटेल्स आपके सामने होंगी। दरअसल जानकारी मिली कि रोहिंग्या टेरर ग्रुप तैयार किया जा रहा है। इसके अलावा 250 से ज्यादा रोहिंग्याओं को आतंकी ट्रेनिंग दिए जाने की जानकारी सामने आई है। इसके अलावा एक और बड़ी जानकारी है और वो है आतंकी ट्रेनिंग के लिए पाकिस्तानी फंडिंग मुहैया होना। और इसी पर हम विस्तार से बात करेंगे, किस तरीके से आपको दिखाएंगे इनसाइड डिटेल्स, इनसाइड स्टोरी इसकी। भारत में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए कुल 20 से 22 टेरर कैंप्स खड़े किए गए और ये सारे कैंप्स इन इलाकों में हैं जहां से भारत में घुसपैठ के लिए बांग्लादेशी और रोहिंग्या आते रहते हैं। भारतीय बॉर्डर के नजदीक ही इन आतंकियों को हथियार चलाने के लिए ट्रेन किया जा रहा है। इस ट्रेनिंग में छोटे हथियारों से लेकर रॉकेट लॉन्च कराया जा रहा है। आतंकियों के साथ ही स्लीपर सेल्स भी बनाए जा रहे हैं जिनको आगे जाकर जासूसी के लिए इस्तेमाल किए जाने की खबरें हैं, प्लानिंग है। तो पाकिस्तानी साजिश का ये बहुत बड़ा खुलासा, भारत के खिलाफ जो तैयारी चल रही थी इस साजिश की, इसमें रोहिंग्या टेरर ग्रुप तैयार किए जा रहे हैं। तनातन गोलियां चलाकर कत्लेआम करना, खंजर से गले रेत कर खून बहाना, ये ट्रेनिंग की तस्वीरें अब तक सिर्फ पाकिस्तान से आती थी, लेकिन अब बांग्लादेश की धरती बन चुकी है पाकिस्तान का नया टेरर चैप्टर। बांग्लादेश में आतंकी कैंप बनाने के इस प्लान के पीछे है पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई। आईएसआई ने आतंकियों के रिक्रूटमेंट के लिए बांग्लादेश में आतंकी संगठन जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश यानी जेएमबी को पैसा दिया। जेएमबी ने रोहिंग्याओं को भर्ती किया और चुना बांग्लादेश के कॉक्स बाजार। लेकिन बांग्लादेश के कॉक्स बाजार को आतंकियों की भर्ती के लिए क्यों चुना गया, ये बताएं आपको। उसके पहले समझिए पूरी साजिश का टारगेट क्या है। इन आतंकियों को सबसे पहले बांग्लादेशी हिंदुओं के खिलाफ हिंसा के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। जब हिंसा को लेकर सवाल उठेंगे तो बांग्लादेशी सरकार इन्हें नॉन स्टेट एक्टर करार देगी और हिंसा के दार यूनुस सरकार के दामन से कोसों दूर रहेंगे। बांग्लादेशी हिंदुओं के खिलाफ साजिश कामयाब रहने पर इन आतंकियों को भारत में आतंकी हमलों के लिए भेजा जाएगा। कश्मीर में पाकिस्तान को जो प्लान अब फेल होता नजर आता है, उसका अगला चैप्टर पूर्वोत्तर या पश्चिम बंगाल में खोला जाएगा। यानी रोहिंग्या आतंकियों के जरिए यूनुस और शहबाज शरीफ दोनों अपने मकसद हासिल करने के फिराक में, और इस साजिश का पहला पड़ाव है कॉक्स बाजार। बांग्लादेश का कॉक्स बाजार विस्थापित हुए रोहिंग्या मुसलमानों का सबसे बड़ा रिफ्यूजी कैंप। इस कैंप में लगभग 6 लाख रोहिंग्या मुसलमान रहते हैं, जिनमें से ज्यादातर जिंदगी जीने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मदद पर आश्रित हैं। गरीबी और भुखमरी के साथ कॉक्स बाजार में आतंकियों की भर्ती के लिए एक और फैक्टर है, जिसका नाम है अराकान सैल्वेशन आर्मी। अराकान सैल्वेशन आर्मी रोहिंग्या मुसलमानों का हथियारबंद गुट, जिसे म्यांमार में आतंकी संगठन घोषित किया गया। 10 सालों से गुट म्यांमार के रखाइन में लगातार फौज से लड़ रहा है और इसका एक बड़ा पाकिस्तान कनेक्शन। इस संगठन का लीडर है अताउल्लाह उर्फ अम्मार जुनूनी। अताउल्लाह पाकिस्तानी मूल का है। परिवार पाकिस्तान से सऊदी अरब चला गया, जहां पढ़ाई करने के बाद अताउल्लाह पाकिस्तान लौटा और तालिबान के गुटों से टेरर ट्रेनिंग ली। कॉक्स बाजार में जो रोहिंग्या मुस्लिम मौजूद हैं, उनके लिए अताउल्लाह आतंकी नहीं बल्कि हीरो है। और इसी वजह से आईएसआई ने रोहिंग्या मुसलमानों को टारगेट किया ताकि ब्रेन वॉश के लिए प्रोपेगेंडा और भर्ती के लिए जमीन दोनों एक जगह मिल जाए। दिल्ली से अमित भारद्वाज की रिपोर्ट, जी न्यूज़। तो इस पूरी साजिश की जो इनसाइड डिटेल्स हैं वो जी न्यूज़ आपको बताएगा ग्राफिक्स के माध्यम से विस्तार के साथ। दरअसल भारत में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए कुल 20 से 22 टेरर कैंप्स खड़े किए गए हैं और ये सारे कैंप्स उन इलाकों में हैं जहां से भारत में घुसपैठ के लिए बांग्लादेशी और रोहिंग्या आते रहे हैं। भारतीय बॉर्डर्स के नजदीक ही इन आतंकियों को हथियार चलाने के लिए ट्रेन किया जा रहा है और इन ट्रेनिंग कैंप्स में छोटे हथियारों से लेकर रॉकेट लॉन्चर्स की फायरिंग का पूरा अभ्यास कराया जा रहा है। आतंकियों के साथ साथ स्लीपर सेल्स भी तैयार किए जा रहे हैं जिनको आगे जाकर जासूसी के लिए इस्तेमाल किए जाने की जानकारी। बहरहाल जगह बांग्लादेश है जिसकी सारी प्लानिंग किस तरीके से भारत के खिलाफ हो रही है उसकी हम बात कर रहे हैं। साजिश है पाकिस्तान और
पाकिस्तानी और टारगेट है भारत, बिल्कुल। और इस पूरी कॉन्स्पिरेसी की सारी डिटेल्स हम आपको बता रहे हैं। तो आपको दिखाएंगे भारत के खिलाफ बांग्लादेशी फौज की जो साजिश है उसकी और जानकारियां, जिसका भांडाफोड़ होने जा रहा है। उत्तरी बंगाल की चिकन नेक के पास बांग्लादेश ने 2 नई हवाई पट्टी एक्टिवेट की हैं। ये हवाई पट्टी है बांग्लादेश के ठाकुर गांव और लाल मनीर हाट में। और इसी ठाकुर गांव में सिलीगुड़ी के चिकन नेक कॉरिडोर की दूरी है सिर्फ 52 किलोमीटर की और लाल मनीर हाट से सिर्फ 135 किलोमीटर की। आपको बता दें कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद से ये दोनों हवाई पट्टियां बंद थी, लेकिन इधर शेख हसीना का तख्ता पलट हुआ, उधर इन हवाई पट्टियों को रिपेयर करने का काम शुरू हुआ। और यहां तक कि बांग्लादेश को तुर्की से जो बैरक्टार ड्रोन मिला है उसे भी बांग्लादेश के चटगांव में तैनात कर दिया गया। और चटगांव से भारत के पेट्रापोल बॉर्डर पर जो पश्चिम बंगाल और नेपाल के साथ सटा है उसको लेकर भी जानकारियां मिल रही है। बहरहाल सीधा मतलब ये निकल कर आ रहा है कि बांग्लादेश अपने हर उस बॉर्डर पर आर्मी और एम्यूनेशन डिपार्टमेंट जो है उसका डिप्लॉयमेंट बढ़ा रहा है जो भारत से मिलते हैं। और इसी वजह से कहा जा रहा है कि बांग्लादेश बलि का बकरा बनता जा रहा है। वेरी क्लोज, बहुत ही करीब है चिकन स्नेक का लाल मनीर हाट एयरबेस। चिंताजनक तो है ही। इतना साल तो लाल मनीर हाट वाज जस्ट अ सिविलियन एयरपोर्ट। पाकिस्तान के टाइम पे पाकिस्तान ने उसे यूज़ किया था एज अ एयरफोर्स बेस, बट आफ्टर बांग्लादेश लिबरेशन वो इट वाज नॉट यूज्ड एज अ एयरबेस। अब उसे बहुत बढ़ाया जा रहा है। तो बांग्लादेश के मुद्दे पर विदेश मंत्रालय ने भी एक बड़ी जानकारी को सामने रखा। विदेश मंत्रालय ने साफ साफ बताया कि 9 दिसंबर को विदेश सचिव के नेतृत्व में एक डेलीगेशन बांग्लादेश जाएगा। भारत से हुई इस घोषणा के बाद बांग्लादेशी हिंदुओं और उनके शुभचिंतकों के अंदर उम्मीद की एक किरण पैदा हुई है कि शायद भारत से बातचीत के बाद बांग्लादेशी हिंदुओं पर जो हमलों का निर्मम सिलसिला है वो शायद थम जाए। Secretary is likely to, is scheduled to visit Bangladesh on 9th of December, and he will meet his counterpart, and there will be several other meetings during the visit. Foreign Office consultations led by the Foreign Secretary is a structured engagement between India and Bangladesh. We look forward to this meeting. Zee News.